एक राजा के लिए मोटापे की बीमारी, शरीर बहुत मोटा हो गया था। वो उसको घटाना चाहता था, किंतु उसको खाने पीने का बड़ा शौक था। रोज के रोज अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, रोज मिठाइयाँ चाहिए, गरिष्ठ भोजन चाहिए, और ऐसा करते हुए मुझे शरीर को घटाना है, ये उसके मन की लालसा थी। बहुत मोटा शरीर हो गया था, तकलीफ भी बहुत होती थी, किंतु अपने जीभ का लालच, जीभ का लोभ नहीं छोड़ पाता था। उसने अपने राज्य में ऐसी घोषणा की थी कि जो भी हकीम हैं, जितने भी हकीम हैं, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया जाता है, वो मेरा इलाज करें। किंतु उसमें ये कंडीशन रहेगी कि आपके लिए जो है, मेरे लिए भोजन के लिए कोई भी पथ्य नहीं बताएगा। एक एक कम करके हकीम आने लग गए, देखने लग गए, देख करके यही बताते थे कि राजन, ये जो आपको खाने का चस्का है, इसे यदि आप नहीं छोड़ोगे तो मुश्किल है कि आपका शरीर घटेगा। राजा सबके लिए कहता था कि भूखे मर करके तो कोई भी अपना वजन हल्का कर सकता है, मैं तो आपकी दवाइयों का चमत्कार देखना चाहता हूं कि मैं खाता पीता रहूं और आपकी दवाइयां मेरे ऊपर असर कर जाए, नहीं तो तुम काहे के हकीम, तुम काहे के वैद्य। राजा ने सबके लिए यही कहा। सारे हकीम आते थे, देख करके और सारी स्थिति को देख करके वापिस चले जाते थे, किसी के बस की बात नहीं थी। और फिर एक बार कह सकते थे, दोबारा कहने की हिम्मत भी नहीं होती थी कि भाई खाना पीना कंट्रोल करना ही पड़ेगा। एक हकीम उनके पास आया जो बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत प्रसिद्ध वैद्य था, लुकमान उसका नाम था। और वो वैद्य जो है राजा के पास आता है और आकर के पहले तो सारी स्थिति स्पष्ट कर लेता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। सब मालूम कर लेने के बाद वो राजा को कहता है कि राजन, मुझे पूरी जांच करनी पड़ेगी, निदान देखना होगा और आपका सारा परीक्षण करना होगा, उसके बिना मैं आपके लिए कुछ नहीं बता सकता हूँ। नाड़ी हाथ में पकड़ी, नाड़ी देखी, आंखें देखी, पेट देख लिया, जीभ बाहर निकाल करके देखी, सब कुछ देखने के बाद उसका चेहरा उतर गया। किसका? राजवैद्य का चेहरा उतर गया। और चेहरा उतरने के बाद राजा ने पूछा कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि राजन, मैं आपके लिए जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपके लिए दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है और आपको खाना पीना छोड़ने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। ना आप दवाइयां लीजिए, ना आप खाना पीना छोड़िए। राजा ने कहा, आज तक जितने हकीम आए, हर हकीम ये बात कह करके गया है कि खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा, तला हुआ मत खाओ, गरिष्ठ मत खाओ, ये जो जितने भी गरिष्ठ पदार्थ हैं, मिठाइयां हैं, ये सब छोड़ो। सारे वैद्य छोड़ने की बात कह रहे थे और आप कह रहे कि खाओ। बोले हाँ, मैं कह रहा हूं, और आप इस बात को मान लीजिए कि आप खूब खाइए, खूब माल मलीदे उड़ाइए, दवाइयां बिल्कुल मत लीजिए। बोले क्यों, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? क्या इससे मोटापा बंद हो जाएगा, मोटापा घट जाएगा? बोले मोटापा घटाने की जरूरत ही नहीं है राजन, आपके शरीर की स्थिति केवल 40 दिन की है। कितने दिन की है? आपके शरीर की आयु केवल 40 दिन की बची है। अब जब 40 ही दिन जीना है तो फिर क्यों खा पी करके नहीं जाना? अच्छे से उड़ाओ, अच्छे से खाओ, खा पी करके जाओ। काहे को ये दवाइयों के टेंशन में पड़ते हो, दवाइयों के चक्कर में पड़ते हो? किसी हकीम को मत बुलाओ, आप तो इतना करो कि 40 दिन जैसे जीना है अपने मन के मुताबिक जी लो।
40 दिन बाद मेरी मृत्यु है। वो हकीम तो चला गया, इधर राजा का होश उड़ गया, चेहरा पीला पड़ गया। अरे 40 दिन बाद मरना है, कौन मस्ती करेगा, कौन खाएगा, कौन पिएगा, किसका मन लगेगा? क्या व्यापार में मन लगेगा? क्या घूमने फिरने में मन लगेगा? क्या बीवी बच्चों के साथ मन लगेगा? कोई घूमने फिरने में, शौक पूरे करने में मन लगेगा? खाने पीने में मन लगेगा? सारी दुनिया नीरस मालूम पड़ने लग गई, कहीं भी उसका मन नहीं लगता था। खाने में बिल्कुल दिल उचड़ गया था, खाना पीना उसका छूट गया था। अब वो नया वैद्य ढूंढ रहा था कि कोई मुझे जीवन दान दे दे। शरीर ऐसा ही रहे तो चलेगा, किंतु जीवन तो रहे। और उसका जो है सब कुछ परिवर्तित हो गया, दिनचर्या बदल गई, खान पीन एकदम से छूट गया और राज दरबार में भी जाना छूट गया। अब उसने सोचा कि अभी भगवान का नाम लेने से बेहतर कुछ नहीं है, जब मरना ही है तो क्या ऐसे जिंदगी जी के मरना। 1 दिन, 2 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 40 दिन पूरे हो गए। 40 दिन में सूखी लकड़ी के जैसा हो गया, पूरा शरीर उतर गया। 120 किलो का वजन था, कितना? नेट 120 किलो का, और घटके जो है 35 किलो का हो गया। चर्बी पूरी सूख गई, कहीं भी कुछ नहीं बचा। 40 दिन पूरे हो गए, उसको लगा कि आज मेरी मौत का दिन है। 40वां दिन भी निकल गया, मरा ही नहीं। जब नहीं मरा तो उसको लगा पहले गिनती तो करो भाई, 40 हुए कि नहीं, कहीं गिनती में तो गड़बड़ नहीं है। और एक बार गिनती की, और एक बार गिनती की, किंतु कुछ नहीं हुआ। तो उसने उस राजवैद्य को बुलाया, हकीम को बुलाया, भैया कहीं तुम्हारे गणित में हेरा फेरी तो नहीं है, मैं तो अभी भी जिंदा हूं। बोले तुम मरने वाले कब थे? वैद्य ने कहा ये तो मैंने अपना नुस्खा चला दिया, मुझे पता था कि आप मरने वाले नहीं हो, किंतु मृत्यु का डर सारे संयम को बलवा देता है। जिसके मन में मृत्यु का डर है वही व्रत, संयम, तपस्या कर सकता है, साधना कर सकता है, अन्यथा वो साधना नहीं कर सकता। संवर भावना चल रही है, और 12 भावनाओं में संवर भावना हमारे लिए बता रही है कि जीवन में यदि संयम नहीं है तो तुम कर्मों का संवर नहीं कर पाओगे, और यदि कर्म का संवर नहीं होगा तो वे कर्म तुम्हारे लिए भटकाएंगे, वही कर्म तुम्हारे लिए रुलाएंगे, वही कर्म तुम्हारे लिए एक गति से दूसरी गति, ऐसे चारों गतियों में भटकाते रहेंगे, रुलाते रहेंगे, दर दर की ठोकरें खानी होगी। क्योंकि वे कर्म तुम बुला रहे हो, और कर्म जब तक आत्मा में आते रहेंगे तब तक वे कर्म जो है तुम्हारे लिए बेचैन करके रखेंगे, तुम्हारी आत्मा की शांति को संपूर्ण रूप से लूट करके अलग कर देंगे। इसलिए संवर भावना के अनुसार हमारे लिए संयम धारण करना चाहिए। बिना संयम के कभी कर्मों का संवर समझ रहे हो? संवर का अर्थ है कर्मों को आने नहीं देना। दिन रात हम कर्म कर रहे हैं, दिन रात हम पाप कर रहे हैं, दिन रात हम संसार के उलझनों में फंसे हुए हैं, हम केवल दुनियादारी में लगे हुए हैं, और ऐसा करने से केवल पाप कर्म का आश्रय और बंद करते हो, और वही पाप कर्म हमारे लिए भटकाता रहता है। इसलिए संवर करना है, और संवर का अर्थ है संयम। संवर का दूसरा नाम क्या है? संयम। यदि जीवन में संयम नहीं है तो कर्मों का संवर नहीं है, और संवर नहीं है तो कभी किसी कार्य में सिद्धि नहीं मिल सकती है। कार्य में सिद्धि पाने के लिए संयम की बड़ी आवश्यकता है। आप व्यापार करते हो, जब आप व्यापार करते हो तो व्यापार करते समय आपके लिए सारी मौज मजाएं छोड़नी पड़ती हैं, खाने पीने के शौक छोड़ने पड़ते हैं, मनोरंजन छोड़ना पड़ता है। यदि तुम्हें व्यापार करना है और व्यापार में उन्नति हासिल करना है, खूब पैसा कमाना है, तो उसके लिए तुम्हारे लिए मेहनत करनी पड़ती है, और केवल मेहनत नहीं, संसार के सारे सुख एक तरफ रखने पड़ते हैं। रखने पड़ते कि नहीं? आपको नहीं, इनको। आप लोग तो मौज मस्ती करते हो, बेचारे ये कमा रहे हैं, इनके दम पर तुम सब पैसे उड़ाते हो। आपके लिए कह रहा हूं कि जब आप व्यापार करते हो तो व्यापार के लिए क्या जरूरी है? एक तो है
अपना आत्मविश्वास और दूसरी है एकाग्रता। क्या चाहिए? एकाग्रता नहीं होगी। एकाग्र का मतलब है कि जो मेरा एम है, जो मेरी लक्ष्य है, उस लक्ष्य के ऊपर पूरा का पूरा अपना मन केंद्रित कर लेना। और ऐसा किए बिना तुम्हें अपने लक्ष्य की सिद्धि नहीं मिलती। तुम रोटी बनाती हो तो रोटी बनाते समय आपको पूरा ध्यान रोटी की तरफ रखना पड़ता है। यदि इधर उधर ध्यान चला गया तो चटका लगता है, चटके का दाग तुम्हारे हाथों में आ जाता है। एक रोटी भी तुम्हारे लिए पूरी करनी है, बनानी है, तो उस समय भी कितना ध्यान एकाग्र करना पड़ता है। क्या बिना एकाग्रता के रोटी बन सकती है? या सुई में यदि धागा डालना है तो सुई में धागा डालने के लिए कितनी एकाग्रता की? किसी भी काम को ले लो, यदि काम में एकाग्रता नहीं है, सब कुछ दुनिया को भूलना पड़ता है। किसी भी एक काम को ले लो, जो काम को आपने स्वीकार किया है, जिस काम को आपने अपनाया है, जिस काम का आपने संकल्प किया है कि ये काम मुझे करना है, उसके लिए आपको पूरा समर्पित होना पड़ता है। बिना समर्पित हुए आप उस काम में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। उस काम के लिए सारी दुनिया को भूलना पड़ेगा, आपके लिए सब कुछ भूलना पड़ेगा, सारे काम भूलना पड़ेगा, मनोरंजन भूलना पड़ेगा, और वो सब भूलोगे तो कार्य में सिद्धि मिलेगी। तो आप बताइए, संयम धारण करने के लिए तो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? कर्मों का संवर केवल मुनि ही कर सकते हैं। संवर मुनियों को होता है, गृहस्थों के लिए संवर क्यों नहीं है? क्योंकि गृहस्थों को संयम नहीं है। क्या नहीं है? और जब तक संयम नहीं, तब तक कर्मों का संवर हो ही नहीं सकता है। और संयम के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। मैंने इसलिए व्यापार का उदाहरण दिया कि व्यापार के लिए कैसे सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो जिन्हें संयम ग्रहण करना है और आत्मा की साधना करना है, तो उन्हें कितना छोड़ना पड़ेगा? क्या बिना छोड़े वे अपने संयम में साध्य की सिद्धि कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, दो मुख सुई सिए न कंथा, दो मुख राही चले न पंथा, यो दो काज न होय सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष पयाने। कितनी बढ़िया बात बताई है। दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं, ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं। दो दो काम यदि साथ में ले लोगे तो दोनों कामों में सिद्धि मिलने वाली। कई लोग हैं कि अनेक काम कर रहे हैं किंतु और सक्सेस भी मिल रहा, किंतु हर काम को समय दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हर काम को समय देते हैं, और जब एक काम करते हैं तो बाकी के तीन कामों को भूल जाते हैं। उसके बिना उनके लिए उस काम में सिद्धि मिलने वाली नहीं है। जैसे दो मुख सुई सिए न कंथा, दो मुख यदि सुई के होंगे, सुई देखिए एक तरफ से धागा पिरे हो जाता है और एक तरफ नोकदार होती है, तभी वो कपड़ों को सील सकती है। और दोनों तरफ यदि वो नोकदार होगी तो दो मुख सुई, यदि एक तरफ धागा नहीं दोनों तरफ नोकदार होगी तो क्या वो कपड़ों को सील सकती है? जैसे कपड़े को सीलने के लिए एक ही तरफ उसका नोक होना चाहिए, दोनों तरफ नहीं चलता है, वैसे ही किसी काम को सिद्ध करना है, किसी काम में सफल होना है, तो आपके लिए उसकी तरफ ही पूरा समर्पण लगाना पड़ेगा। उसके बिना कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। दो मुख राही चले न पंथा, यदि तुम कभी इधर मुंह करोगे, कभी इधर मुंह करोगे, कभी इधर चलोगे, कभी इधर चलोगे, तो ये भी तुम्हारे लिए नहीं मिलेगा और ये भी। दुविधा में दोनों गए, राम मिले ना दाम। यदि मन में दुविधा है, दुविधाओं को लेकर के चलते हैं, कई लोग ऐसे दुविधात्मक जीवन जीते हैं, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, निर्णयात्मक स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं। और जब तक तुम डिसीजन नहीं लोगे, निर्णय नहीं लोगे और दोनों कामों में उलझे रहोगे, तब तक तुम्हारे लिए दोनों कामों में सिद्धि मिलने वाली नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं, यो दो काज न होय सयाने, दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। विषय भोग और मोक्ष पयाने, तुम विषयों का भोग भी करो, सारे विषयों का भोग भोगते रहो, पाप करते रहो, और इधर तुम कहो कि मुझे मोक्ष मार्ग भी मिल जाए, मेरी आत्मा की साधना भी हो जाए, मेरे आत्मा का कल्याण भी हो जाए, तो ये संभव। या तो गृहस्थी चला सकते हो या तो मुनि बन सकते हो। गृहस्थी चलाओगे तो मुनियों का मार्ग स्वीकार नहीं कर पाओगे, मुनि बन जाओगे तो गृहस्थी नहीं चला पाओगे। दो में से एक ही काम हो सकता
बिना एक काम को तिलांजलि दिए उस काम में आपके लिए सिद्धि नहीं मिलेगी। नेपोलियन व्यक्ति था, एक बोनापार्ट उसका नाम था। उसकी एक कहानी आती है कि जब वो विद्यार्थी जीवन जी रहा था, विद्यार्थी था और अपना घर छोड़ के शहर में गया था सीखने के लिए, पढ़ाई के लिए, तो पेइंग गेस्ट बना था, किसी के घर में पेइंग गेस्ट बन करके रहता था और वहां पढ़ाई करता था। जिस घर में वो रहता था एक अलग से कमरा उसको दिया गया। उस घर की जो महिला थी वो चुलबुले नेचर की थी, उसका नेचर अच्छा नहीं था, कैरेक्टर अच्छा नहीं था। वो इस युवा व्यक्ति को देख करके उसका स्वभाव के अनुसार मनचली हो गई और उसको इससे बड़ा अट्रैक्शन था। इसको देख करके वो देख करके उसको लगता था कि इसको अपने वश में करना चाहिए। वो युवा व्यक्ति पढ़ाई कर रहा था, बड़ी एकाग्रता से पढ़ाई कर रहा था। उसका दुनिया में कहीं और ध्यान नहीं था, केवल पढ़ाई की तरफ उसका ध्यान था। उस महिला ने जो है उसके लिए एक बार प्रपोज किया, 2 बार प्रपोज किया, उसके लिए विचलित करने की कोशिश की, उसके पास जाना, उसके लिए कुछ देना, कुछ उसके लिए खाना बनाना, उसके लिए पहुंचाना, सारी कोशिशें उसने करके देख ली, किंतु उस युवा व्यक्ति का मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। और विचलित नहीं हुआ, उसने अपने आप को संयम में रखा, अपने आप को कंट्रोल में रखा, केवल पढ़ाई की ओर उसका ध्यान रहा और पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हुए उसने कठिन मेहनत से खूब परिश्रम करके पूरी पढ़ाई की और पूरी पढ़ाई करने के बाद वो उस देश का सेनापति बन गया। कौन बन गया? सेनापति बन गया। सेनापति बनने के बाद वो पुनः एक बार उस शहर में जाता है और उस महिला से जाकर के मिलता है। वहां जाकर के उस महिला को मिलता है और उसको कहता है कि आपने मुझे पहचाना? तो बोले आप कौन? बोले मैं इस देश का सेनापति हूं। जैसे उस महिला ने सुना तो उसके लिए बहुत ही आश्चर्य हुआ कि देश का सेनापति और मुझे मिलने क्यों आया? मैं तो एक सामान्य सी महिला हूं, मुझे मिलने के लिए क्यों आया होगा? तो उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं। बोले कौन हो आप? बोले मैं वही लड़का हूं जो आपके घर में पेइंग गेस्ट था और आपके घर में रहकर के मैं पढ़ाई करता था। उस समय में यदि मैं आपके नजरों का शिकार बन जाता, यदि आपके मैं कैरेक्टर का शिकार बन जाता और आपके कहने में आ जाता, तो मैं आज इस देश का सेनापति नहीं बन सकता था, यदि मैं उस समय अपना संयम खो देता।